नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी क्लास है नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्य की संख्या ज्ञात करना। और इससे पहले अपनी बहुत सारी क्लास लगभग 8-9 के लगभग क्लास हो चुकी थी। और मैंने ये जो नंबर ऑफ जीरोज के हैं मैंने इतने क्वेश्चन कराए हैं, शायद आपको यूट्यूब पे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप पे यूट्यूब पे इतने 10 पार्ट आपको कभी कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने नंबर ऑफ जीरो की इतनी प्रैक्टिस कराई है, इतने क्वेश्चन कराए हैं, शायद आपको कोई ढूंढे से भी नहीं मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन मैंने जितने प्रैक्टिस कराए हैं, जितना कलेक्शन किया है, आपको काफ़ी है। इन्हीं क्वेश्चनों को लगा लोगे आप। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ वही काफ़ी है, आपको किसी भी बुक से प्रैक्टिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतने सारे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ और प्रैक्टिस के लिए भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा मैं। तो देखो, तो अपन ये कह सकते हैं कि देखो, मैं जो नंबर ऑफ जीरोज बता रहा हूँ, ये जो पेड कोर्स वाले होते हैं उससे भी मैं कहीं ज़्यादा करा रहा हूँ और बहुत डिटेल में करा रहा हूँ, बहुत मेहनत से आपके लिए बना रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसको किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो देखो, 53 फैक्टोरियल 53 क्या दिया हुआ है 53। 53 में क्या पूछा है, 2 की अधिकतम घात क्या होगी, यानी 2 की अधिकतम घात क्या होगी, एन मैक्सिमम। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या ज्ञात करना है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो अपन को ज्ञात करना है। तो देखो, मैंने बता दिया था कैसे किस तरीके से ज्ञात करेंगे। यहाँ से 53 है और यहाँ से 5 किसका ज्ञात करेंगे, 2 की अधिकतम, तो 2 का भाग दे देंगे 4 और यहाँ से आ जाएगा 12, फिर 2 3 6 12, 2 3 6 2 1। अब देखो यहाँ से 26 13 6 3 और 1, इनको टोटल कर लो। टोटल के बाद कितना आएगा वो देखते हैं अपन। टोटल करना है अपन को, टोटल कर लो। अब देखो टोटल करके कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 6 7 8 9 10 और 10 19 3 1 4, कितना आएगा 49। 49 क्या आएगा, जीरोज भी होंगे ये, और क्या होगा 49 की मैक्सिमम वैल्यू भी होगी, यानी एन बराबर क्या होगा 49। ये अपन क्या है 2 की पावर 49 क्या होगा, पूरी तरह डिविजिबल होगा। ये संख्या को किससे डिवाइड करेंगे, 2 की पावर 49 से अगर डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिविजिबल होगा, है ना। तो ये कह सकते हैं कि इससे पूरी तरह डिविजिबल होगा, ये इसका आंसर होगा। ये समझ में आ रहा होगा आपको क्वेश्चन। और जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपके। कुछ क्वेश्चन जो अलग टाइप के छूट भी गए होंगे तो अपन इस क्लास में करेंगे। अब देखो 15 है, तो ये सिंपल से सवाल है, वही सेम टू सेम पैटर्न पे, सेम मेथड पे आपको करना है। और इसको पीडीएफ फाइल मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसकी पीडीएफ फाइल, क्लास नोट की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से मेरे क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, जितने भी क्लास शीट जो क्वेश्चन कराता हूँ वो भी आपको अवेलेबल रहेगी। आप वहाँ मेरे टेलीग्राम चैनल को, जो रेड कलर की पट्टी चल रही है मेरे वीडियो के नीचे, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का और ग्रुप का एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। आप सब जगह मेरी पीडीएफ फाइल अवेलेबल रहेगी। फेसबुक पेज पर भी इसको जेपीजी फाइल में अपलोड कर दूंगा और वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चनों को हैंड रिटन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों अवेलेबल रहेंगे। तो इसलिए आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर हम मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को जरूर पुश कर लीजिएगा, जिससे कोई भी क्लास आपकी छूटेगी नहीं। जब भी मैं क्लास आपके सामने लाइव रहेगी या अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मोबाइल में पता चल जाएगा कि क्लास आ चुकी है या क्लास रनिंग में है अभी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। तो देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, फैक्टोरियल कितना है 300, और इसमें क्या दिया हुआ है 11। 11 की अधिकतम घात क्या होगी, तो देखो 300 में 11 का भाग देते जाइएगा, तो इसमें 11 का भाग देते जाइए, 11 30 का कितना आ जाएगा, तो 1 बार गए, वो 2 बार गया 22,
और फिर 22 में कितना बचा, 8 बचा। फिर यहाँ 80 हो गया। फिर यहाँ कितना गया, 77, है ना। फिर कितना, 3 बचा। तो 11 में दिया, 3 दिया। अब देखो यहाँ से कितना होगा। अब देखो 27 प्लस 3, सॉरी 3 कितनी बार गया, हाँ सही है। 27 में कितनी बार गया, सॉरी 7 बार गया। ये 27 बार गया, 7 बार 14 तो कितना आंसर होगा अपना, 11 का 300 में भाग दिया। देखो 300 में भाग दे के देख लेते हैं अपन। 2 बार गया, सॉरी 22, और यहाँ से कितना 8 आ जाएगा। फिर कितना गया, 27, तो कितना गया यहाँ से 77, 3 शेष बचा। तो यहाँ से देखो कितनी बार गया, 27 बार गया। 27 में फिर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22। तो कितने, कौन सा आंसर होगा यहाँ से अपना, कितना होगा, 27 प्लस 2 29। ये 29 जीरोज भी होंगे और मैक्सिमम वैल्यू भी होगी क्या, n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 29, यही आंसर होगा। और ये अपन ये कहें 11 को अगर फैक्टोरियल 300 में डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिविजिबल होगी। या अपन ये कहें, या अपन ये भी कह सकते हैं कि इसमें जीरोज की संख्या कितनी आएगी, 29, वो सॉरी जीरोज की संख्या 29 नहीं कह सकते कि 5 2 के पेयर देखते हैं, अपन ये कह सकते हैं 5 का पावर 3, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको देखेंगे। देखो ये इतना क्वेश्चन आ गया आंसर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करेंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन अपन से छूटना नहीं चाहिए। तो देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देखते हैं अपन, उसको थोड़ा सा और नोट कर लेते हैं दोबारा। 37 97 95 873 337 और 16। इसमें देखो ट्रेलिंग जीरो के गुणनफल के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे, ट्रेलिंग जीरो भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ से 25 ही नहीं मिलेगा, यहाँ से भी 25 नहीं मिलेगा, यहाँ से भी 25 नहीं मिलेगा। अब ये देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ से कितनी 2 की पावर 4 हो जाएगी। अब ठीक है, अब देखो 95 कितना होता है, 19 5 5 इंटू, तो ये कि यहाँ से प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखो 2 तो अपने यहाँ से मिल गया, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1, तो जीरो कितने होंगे, ये वाला ही अपना आंसर होगा। गुणनफल अंत में कितने जीरो जाएंगे, तो ये आंसर होगा अपना। तो ये समझ में आया होगा आपको। देखो ये क्वेश्चन था, उसमें दिख नहीं रहा था, ये पूरे दिख रहा है अब की बार में, है ना। तो इसको इस तरीके से अपन करेंगे, दिख रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन का पहला वाला ही आंसर सही होगा। अब देखो कि गुणनफल के अंतों में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये संख्या ज्ञात करना है। और ये थोड़ी संख्या चेंज हो गई है। अब देखते हैं 95 इंटू 65 और 32 37 53 37 और 58, इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे अपन, वो देखते हैं। तो किस तरीके से ज्ञात करना है, ये जो दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से 19 पंजे 95 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5
5 तिया 15, 13 पंजे 65। अब यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, तो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 4, 4 दूनी 8, 16 दूनी 32। तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ से कोई मतलब नहीं, ये भी और देखो 5 एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, यहाँ से दो और संख्या आ जाएंगी तो अपन को गिनती की जरूरत नहीं है, दो की संख्या ज़्यादा आएंगी। तो देखो 5 कितने पेयर बनेंगे इसमें, 2 पेयर बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे इसमें, 2 पेयर बनेंगे तो कितना आ जाएगा 2 जीरो हो जाएंगे। अब देखो दो की संख्या क्यों नहीं, यहाँ से भी दो की संख्या मिलेगी, यहाँ से ऑलरेडी ज़्यादा मिल रही है। तो देखो अपने यहाँ से एक यहाँ से मिल गया, एक यहाँ से मिल गया, दो 5 मिल गए, तो पेयर दो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो गुणनफल के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो देखो ये क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, आपके लिए मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। और अपने जो नंबर ऑफ जीरोज है, इससे पहले 8-9 क्लास लगभग हो चुकी है, उनको भी आप क्लास को देख लीजिएगा। मैंने बहुत डिटेल में बताया, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराए हैं, तो आपको कहीं से भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो क्वेश्चन कराए हुए मेरी सीट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस सीट को भी और क्वेश्चन क्लास नोट्स को भी मेरे टेलीग्राम चैनल से उनको ही लगाते रहिएगा, आपको यही काफ़ी है, ठीक है। अगर कोई डाउट लग रहा है, पहले मैं क्वेश्चन डालूंगा, अगर आपको डाउट लगता है तो मेरे विद सॉल्यूशन के भी साथ PDF फाइल मिलेगी, 2 मेरी PDF फाइल मिलेंगी इस क्लास की, प्लस क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन, ठीक है। और डाउट भी लगता है सॉल्यूशन में, तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप क्लिक करके वीडियो पर उसको सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो इस तरह से अपनी क्लास चलेगी। अब देखो यहाँ से क्या दिया हुआ है, 2 पे घात 5, 3 पे घात 7, और क्या दिया हुआ है 4 पे घात 6, 5 पे घात 7 और 9 पे घात 37। शायद ये सवाल मेरे को लग रहा है पहले से करा चुका हूँ, शायद हो चुका है क्या। अब देखो इसमें गुणनफल के अंत में आने वाले शून्य की संख्या ज्ञात करने हैं। गुणनफल के आनों में देखो 2 तो यहाँ से भी प्राप्त हो रहा है, 2 यहाँ से भी ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा, तो 5 इसमें कितने शून्य आएंगे, सिर्फ यहाँ से देख लो, नंबर ऑफ 5 कितने हैं 7 है, तो 7 ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 क्यों नहीं देखने, 2 को तो यहाँ से पहले से ही ज़्यादा मिलेंगे, 2 5 यहाँ मिलेंगे, इसको 2 की पावर 2 और 6 यहाँ से मिलाएगा, 2 की पावर 12 तो यहाँ से हो जाएंगे, 12 5 17 तो यही हो गए, है ना। तो यहाँ से हो गए, तो इस तरीके से देखो कितने आ जाएंगे, यही अपना आंसर होगा। ये थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा होगा मार्कर। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे अपन, कि शून्य की, देखो अंत में आने वाले शून्य की संख्या ज्ञात करेंगे। देखो इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं अपन। देखो 2 की पावर 222 की पावर 222 है, तो यहाँ से 2 निकलेगा, 3 निकलेगा और 4 निकलेगा, यानी 2 की संख्या यहाँ से कितनी ज़्यादा निकलेगी, ज़्यादा निकलेगी। 5 की सिर्फ संख्या निकलेगी, देखो यहाँ से सिर्फ ये ज्ञात कर सकते हैं 5 5 और 5 कितनी पावर है इस पर, 5 5 5। इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू, तो क्या हो जाएगा 555, ही इसका आंसर होगा। कौन सा होगा, ये वाला, यही जीरोज होंगे अपने, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आंसर होगा। ये शायद ग्रीन नीले कलर की है, ये आपको बोर्ड पर कम दिख रहा होगा। तो ये आंसर होगा, समझ में आ रहा होगा। 0 क्यों, इसमें 2 से निकालने की जरूरत नहीं है, 5 का देख लो, तो इसमें 2 के देखो संख्या इसलिए नहीं याद करनी, 2 की तो पहले से ज़्यादा आएगी। अब देखो इसमें 37 फैक्टोरियल 37 में क्या पूछा है, 2 की अधिकतम मान ज्ञात करना है इस तरीके से। तो 37 2 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, देखो कितना आएगा 18, 9 4 2 और 1, इनको टोटल करना है।
तो टोटल करना है 9 1 10 और 10 28, 28 हो गए और 28 30 और 30 34 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा यहाँ की? एन की पावर कितनी आ जाएगी? 34। देखो एक बार जोड़ लो, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। 8 4 2 6 सही है। तो 34 आएगा यहाँ से। तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा आंसर, है ना। देखो 18 2 20, 20 30 34 सही है। 34 जीरोज भी कह सकते हैं, इसमें जीरोज भी उतने ही आएंगे। और इसकी क्या करेंगे? 2 की पावर कितना? 34। 2 की पावर 34 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये पूरी तरह से डिविजिबल होगी, ये भी अपना आंसर होगा, है ना। तो इस तरीके से इसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। और ये 37 में 2 की अधिकतम घात वाले क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये। 3 की अधिकतम घात ज्ञात करना है। देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको आप कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ आप इसको करोगे आराम से। अब देखो 67 में 3 की अधिकतम घात क्या होगी? फैक्टोरियल। 67 में क्या दिया हुआ है? 3 की अधिकतम घात यानी 3 की पावर n। इसको किस तरीके से करेंगे? तो देखो इसका मतलब क्या होता है? 3 की पावर n। अब देखो 67 में के 3 का देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर 3 का देख लेते हैं। 7 21, 3 दूनी 6। तो ये इनको जोड़ लेते हैं। देखो तो कितना आ जाएगा? 22 7 और 2, 7 2 9 10 11, कितना आ जाएगा? 30। एन की अधिकतम मान कितना होगा? देखो ऑप्शन में नहीं दिया है, इसको दोबारा से फिर करके देख लेते हैं, ऑप्शन में शायद गलत हो। 37 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। फिर 3 का देखेंगे, 7 बार 7 या 21। 3 का फिर देखेंगे, 3 दूनी 6, है ना। फिर इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 7 2 9 2 11। तो यहाँ से कितना आएगा? 31 आएगा। 31 ऑप्शन में तो मैच नहीं कर रहा कि अधिकतम घात कितनी होगी। तो देखो इसका 31 ही होगा। एन बराबर क्या होगा? 31, यानी एन 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 31। यही आंसर होगा, ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है। 31 होगा। फिर देख लेते हैं दोबारा से, अगर कोई गलती हो तो। 7 या 21, 7 बार गया, फिर 3 में 2 गया, 2 बार गया। 7 2 9 10 11 की 1 2 1 3 सही है। इतना ही आंसर है, उसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अब देखो 5 में अधिकतम घात क्या होगी? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। तो इस 101 5 की पावर n, तो n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा सवाल है। 101 5 5 दूनी 10, ठीक है। कितनी बार गया? 21 बार गया। कितने 20 बार जाएगा? 5 चौक 20। तो कितना आएगा यहाँ से? 24। 24 होगा। तो सी की वैल्यू देखो, एन बराबर क्या हो जाएगा? 24। ये आंसर होगा। और कौन सा वाला? सी वाला ऑप्शन है। तो इस तरीके से ये आंसर होगा अपना, ठीक है ना। तो ये आंसर होगा अपना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 23 वाला सवाल है। 22 वाला हो गया था, 23 वाला सवाल है। अब देखो 130 में फैक्टोरियल 130 में क्या दिया हुआ है? 7 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? अधिकतम घात क्या है? देखो 130, और इसमें 7 का भाग देख रहे हैं। 7 दूनी 7 7 दूनी 14, ज़्यादा हो जाएगा 7। और फिर इसमें कितना बचा? 6 आ जाएगा। तो 7 8 56। तो इतना आ जाएगा। और 7 का फिर देखेंगे, 7 दूनी 14। तो 18 2 20, कितना हो जाएगा? एन की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी? 20। तो यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर होगा। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है? बी वाला।
तो ये समझ में आया होगा, ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब टाइप्स मैंने करा दिए थे पहले ही। ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, ये मैंने सारे क्वेश्चन मेरी पहले एग्जाम में हो चुकी थी, वो मैं डिटेल में बता दिया था। उन क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। आप यहाँ समझ में नहीं आया तो मेरी क्लास फर्स्ट सेकंड जिसमें बेसिक को लेके चला है, मैंने बेसिक चीज़ों को मैंने कराया है, और उस क्लास को आप ज़रूर अटेंड करना। ये वहीं से लिया गया है। देखो 2 से 4 से 6, तो इसको किस तरीके से करेंगे, 2 × 1 लिख सकते हैं, और 2 × 2 लिख सकते हैं 4 को, और 2 × 3 लिख सकते हैं 6 को, डैश डैश लिखेगा 2 × 50, 100 को क्या लिख सकते हैं 2 × 50, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और 50 की पावर आ जाएगा यहाँ से 1 2 3, और यहाँ से 50 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब 50 में देखो 2 की संख्या तो पहले से ऑलरेडी मिल रही है, तो यहाँ से 5 की संख्या ज्ञात कर लेंगे। 5 की 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना 12, 12 यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना 12 जीरो से आएंगे। 2 5 के कितने पेयर बनेंगे, 2 5 के कितने बनेंगे पेयर बनेंगे, तो कितने पेयर बनेंगे 12 बनेंगे, तो ये अपना आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो 3 वाला को, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरह से सीरीज में बनाना है। 3 की देखो, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, इसमें से 3 का कॉमन ले सकते हैं। 3 की पावर 3 का इसमें भाग देंगे 36 या 18, यानी कितना चला जाएगा, इतना, है ना। तो इतना चला जाएगा 36, सॉरी 180। देखो 180 में 3 का भाग देखेंगे तो 60 चला जाएगा, है ना। तो 3 की पावर इतना आ जाएगा 1 2 3 4 इंटू इंटू चला जाएगा, और यहाँ की पावर भी 60 होनी चाहिए। देखो ये 60 सेम है, अपना पावर है। बस यहाँ से अपन कर सकते हैं 3 की पावर, देखो यहाँ से तो निकलेगी, 3 से तो कोई मतलब नहीं है ना। और 2 की पावर 6, तो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इसमें 2 की संख्या तो बहुत सारी आएगी, नंबर ऑफ 2, यानी 2 के अंकों की संख्या तो काफ़ी आएगी। अपन 5 की देखना है, सिर्फ 5 के अंकों की संख्या क्या आएगी। जिसकी संख्या कम आती है उसी को चेक करते हैं। अभी यहाँ से देखो 60 है, ये 5 गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 14 जीरोज। ऑप्शन मैच कर रहा है, ए वाला है, तो यही आंसर होगा अपना, है ना। 14 वाला आंसर होगा। 25 वाला क्वेश्चन है अपना, ये 14 वाला आंसर है, सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें बहुत फास्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं बेसिक चीज़ें बता चुका था, उन क्लासों को जरूर अटेंड करना आप। अब देखो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। ये भी सिंपल सा सवाल है, मैंने कराया था। इसमें क्या लेंगे, 2 की पावर 480 में क्या हो जाएगा 2, यानी 240, 240 ही आ जाएगा, और 1 2, इसको डैश डैश करके ये जो पावर रहती है ये लास्ट में यहीं पर बचता है। देखो 2 की संख्या तो काफ़ी आ गई, 240 में 5 को और चेक कर लेते हैं। अब देखो 5 चौक 20, 8 पंजे 40, 9 पंजे 45, और 5 एक बार गया 48। अब देखो 48 49, एक 50 यहाँ से ले लो तो कितना आ जाएगा 58, 58 आ गया। तो 58 देखो क्या आंसर है, नहीं मैच कर रहा है। अपन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ क्या कर रहे हैं, आपने देखा था जल्दी जल्दी में। देखो गड़बड़ कहाँ कर रहे थे, अपन ने यहाँ कर रहे थे। इसमें कॉमन 2 नहीं आएगा, अपन ने कॉमन कितना आएगा 4 आएगा, 4 आएगा, और 4 आएगा तो इसमें 4 का भाग दे के देखो 240, 4 चौक 24, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ से 60 बचेगा, है ना। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। देखो गलती कर रहे थे, है ना। देखो गलती क्या कर रहे थे, क्योंकि ये सीरीज किस में बनेगी, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3, क्योंकि ये किसका टेबल है, 4 की टेबल है,
है ना। 4 × 60 बचे, कितना बचेगा, सॉरी 480 दिया हुआ है, 480 में 4 का भाग देके देखेंगे 1, 120, सॉरी कितना आया, 120 आ जाएगा यहाँ से, 120 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या बचेगा, 4 × 120 आएगा। ये सीरीज बन गई थी अपनी। यहाँ से 4 कॉमन, ये 4 कितनी बार जाएगा, 120। तो यहाँ से देखो कितनी बार, 4 की पावर 120। यहाँ से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 120 वैसे करना नहीं है क्योंकि अपन ने यहाँ 2 की जरूरत नहीं है, 5 की चेक करनी है, 2 को तो काफ़ी यहाँ से ही लग रहा है, ठीक है। तो 240 तो यहीं से आ गया। अब देखो 120 है, 120 में अब देखो 5 का देख लेते हैं, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 5 25 और 5, अब देखो 25 30 1 कितना आएगा, 25 + 5 + 1 कितना आएगा, 31। 31 कोई ऑप्शन में मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। फिर भी अपन क्या कर रहे हैं, कोई गलत कोशिश कर रहे हैं करने की। तो देखो इसको अपन गलती कहाँ कर रहे थे, यहाँ गलती कर रहे थे, देखो है ना, यहाँ गलती कर रहे थे। सॉरी फॉर गलती के लिए माफ़ी, देखो गलती हो जाती है, अपन भाग में गलती करते हैं, अक्सर यही गलतियाँ होती हैं। 5 दूनी 10, 5 चौक 20 कितनी बार गया, अब देखो 5 चौक 20, फिर 5 से गया 1, देखो यहाँ फिर भी गलती कर रहे हैं, 5 चौक 20 यहीं तक गया, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो कितना आएगा, 24 + 4 28, तो 28 पेयर बनेंगे, यानी 28 5 के आएंगे, तो 2 5 के कितने पेयर बनेंगे, 28। तो ये क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या, यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। तो समझ में आया होगा अपन कहाँ गलती कर रहे थे, यहाँ गलती कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखो, शायद यही सवाल रिपीट हो गया है क्या, नहीं, ऑप्शन चेंज हो गए हैं, सवाल यही नहीं है, क्या हो गया है, 6 × 12 × 18 किसकी टेबल है, ये 6 की टेबल है, या 6 का मल्टीपल 6 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, तो मैंने बता दिया 6 कॉमन आएगा, 6 कॉमन आए कितनी पावर आएगी, वो किस पे डिपेंड रहेगी, 480, यानी इस पे 8 छंके 48 80, तो यहाँ कितना आएगा, 80 आएगा, यहाँ 1 2 3 × 4, और यहाँ कितना आएगा, 80 तक। अब देखो 80 में सिर्फ चेक करना है 5 की, अब यहाँ से क्या है, इसको 3 2 को 2 की ज़रूरत नहीं है, 2 तो काफ़ी आएंगे। अब देखो 5 एक बार गया, कितना बचा, 3 56 30, 5 तिया 15, तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 19 जीरोज। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। ये समझ में आया होगा। 27 वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब देखो 28 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका था पहली 2 क्लासों में, इसमें प्रैक्टिस में, इसलिए अपन जल्दी चल रहे हैं और जल्दी मैं फास्ट करा रहा हूँ। देखो 10 20 30 100 तक है। ये 10 की टेबल है, किसकी, 10 की टेबल है, तो 10 इससे कॉमन निकाल सकते हैं, कितनी पावर है वो अपन देख लेते हैं। यहाँ से देखो 1 2 3, और यहाँ पर अपन देख लेते हैं कितना बचेगा। 10 पावर निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, इसमें 1000 में 10 का भाग दे के देख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 100, और यहाँ कितना आ जाएगा 100। अब आ गया, इसको क्या कर सकते हैं, 2 × 5 ये कर सकते हैं, या मत करो। यहाँ से यहाँ कितने जीरोज हैं, 100 जीरो तो अपन को यहाँ से मिल गए, 100 जीरो तो अपन को यहाँ से मिल गए। अब देखो, और यहाँ से 5 की संख्या और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से 5 दूनी 10, 5 चौक 20, कितना हो गया यहाँ से 24, 24 यहाँ से मिलेंगे, 100 यहाँ से मिलेंगे, देखो 100 जीरो और 24 जीरो, टोटल कितना बनेगा 124 जीरो। यही क्या हो जाएगा अपना, क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है, यही अपना आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको भी सिंपल ऐसे ही है, 500 है। अब इसको देखो 500 है, कितना दिया हुआ है यहाँ
देखो 500 दिया हुआ है तो 500, देखो ये भी 10 की टेबल है या 10 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है तो इसमें कितना आ जाएगा, 10 की पावर 50 आ जाएगा। या कितना आ जाएगा, देखो 50 आ जाएगा, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 50 जीरो हो जाएंगे, 50 जीरोज हो जाएंगे। अब देखो 50 में क्या है, 5 का और देखना है इधर कितना आएगा, देखो 5 दून, फिर देखो 5 10, यहाँ से 12 आ गया, 12 जीरोज यहाँ से मिल गए। ठीक है, 12 जीरो कैसे मिलेंगे, 10 प्लस 2। अब देखो 50 तो यहाँ है ही, 12 और मिल गए तो कितना हो जाएगा, 62 जीरोज। क्या 62 जीरोज है अपने ऑप्शन में है, बी वाला ऑप्शन सही है, ये वाला अपना आंसर होगा। ठीक है ना, ये वाला अपना आंसर सही होगा। ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो सेम टू सेम ये ही है, बस में चेंज क्या होगा वो अपन देख लेते हैं। अब देखो ये क्या है, 100 का मल्टीपल है, या कह सकते हैं 100 की टेबल है। तो देखो 100 की टेबल है, तो देखो यहाँ पे इसमें किसका भाग देंगे, 5 से आ रहा है ये, 5 है लास्ट में कितना दिया, 5000 दिया हुआ है, और 100, 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी क्या बचेगा, यहाँ से 100 हो जाएगा, 100 की पावर कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब इसको 100 को क्या लिख सकते हैं अपन, 10 की पावर 2, सॉरी 10 की पावर 2, और इस पर 50, तो कितना 5 दूनी 10, यानी 10 की पावर कितना होगा, 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 जीरो तो यहाँ से भी प्राप्त हो गए, 100 जीरो तो यहाँ से प्राप्त हो गए। बचा 50, 50 का अपन ज्ञात कर चुके थे, अभी इससे पहले 12 आए थे, है ना। तो ये दो करते करते अपन ये जीरोज भी याद हो जाएंगे, 12 जीरोज यहाँ से प्राप्त हो गए, 12 यहाँ से प्राप्त हो गए, 100 यहाँ से प्राप्त हो गए, तो कितने प्राप्त हो गए, 2 1 112 जीरोज। क्या 112 जीरोज कौन सा ऑप्शन है, कौन सा बी वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन है, 30 वाला। तो देखो इसका कितना आंसर होगा, बी वाला ही आंसर होगा इसका सही, है ना। तो ये वाला आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थोड़ा सा अलग टाइप के आ गए हैं, ये 5 वाले आ गए हैं। अब देखो ये 5 का, ये किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है। ठीक है, ये किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, और 5 का मल्टीपल है यानी 5 की टेबल है, तो 5 की टेबल है, तो यहाँ से देखो मैं क्या कह रहा था, 5 कॉमन ले लेते हैं, 1 2 3, इस तरीके से चलता रहेगा। और यहाँ लास्ट में कितना बचेगा, 500 में देखो 5 का भाग दे के देख लो, 500 का 5 में, तो यहाँ से 100, तो यहाँ से कितना आएगा, 100 आ जाएगा, और यहाँ 100 आएगा। ये समझ में आ गया। अब देखो 100 में आ गया, तो यहाँ से किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो इस क्वेश्चन में अगर ये 5 यहाँ आ गया तो अपन को 5 की संख्या ज्ञात नहीं करनी है, 5 के तो ऑलरेडी बहुत सारे 100 हो गए, और यहाँ से भी 5 प्राप्त हो जाएंगे। देखो यहाँ से भी प्राप्त हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी 24 तो यहाँ से भी हो गए। तो देखो 124 यानी 124 किसके आ गए, नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5 कितने आ गए, 124 आ गए। अपन ने यहाँ से देखो 2 की संख्या ज्ञात करना है, 100 में 2 की संख्या और ज्ञात कर लेते हैं, तो 5 10 25 और 2, 12 दूनी 24, 6 तो 3 6 और 2 1, ये आया। अब इनको जोड़ लेते हैं, देखो अब यहाँ से देखो इनको टोटल कर लेते हैं। देखो यहाँ से देख लेते हैं, 6 7 8 9 1 10 हो गए, 10 1 20, 20 हो गए, 20 2 22, यानी 75, 22 7 तो 95, कितना आया 95। देखो नंबर ऑफ जीरोज 95 क्या आ गए, नंबर ऑफ
दो की संख्या कितनी आ गई 95, तो ये 95 ही क्या होगा, जीरोज होंगे। कौन सा आंसर होगा अपना, बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला आंसर सही है अपना। अभी यहाँ पर अपन गलत कर रहे थे, देखो 5 2 7 होते हैं, 97 आएगा, यहाँ कितना आएगा, सॉरी 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 97, ठीक है 97 आएगा, तो इसका आंसर बदल जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 97, सॉरी देखो गलती हो गई अपने टोटल करने में, यहाँ से 75 और 22 97 होता है, इनको टोटल करेंगे ना तो ये 97 आएंगे, तो ये 97 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे। देखो गलती हो जाती है कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा, मैं भी एक इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ अक्सर इंसान से ही होती हैं। तो देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा सर ये क्वेश्चन गलत हो गया, टेलीग्राम चैनल पर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में मेरे को बता सकते हैं क्वेश्चन गलत है, तो मैं उसको दोबारा से थोड़ा सा रहेगा, देखो मेरा जो तरीका मेथड रहेगा, जो बेसिक रहेगा बेसिक तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन करने में, यहाँ से ऐड करने में या थोड़ा सा यहाँ भाग देने में ही गलती हो सकती है। अपन जो तरीका है मेथड है जो करने का, वो तो अपन स्टेप बाय स्टेप जा रहे होंगे, उसमें कोई गलती नहीं होगी, गलती हो रही होगी प्लस माइनस गुणा भाग इन सारों में गलती हो रही होगी। तो देखो ये जो क्वेश्चन है अपना ये है, तो 97 अपने जीरोज हो जाएंगे, तो अपना सी वाला कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो यही सेम है, सिर्फ यहां पर क्या अंतर है, अब देखो इस सवाल को देखते हैं अपन, यहां पर क्या अंतर आ गया है वो चेक करते हैं। अब देखो इसमें 5 का कॉमन लेंगे, देखो 5 का कॉमन क्यों लेंगे, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, इस तरह से सीरीज चलती जाएगी, और 5 इंटू 100 है तो कितना बचेगा, 20 पंजे 100, इस तरह से सीरीज ये निकलेगी। और तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 की 20 हो जाएगा, और यहाँ भी 20, ये समझ में आया, यहाँ दोनों जगह 20 हो जाएगा, तो देखो समझ में आ रहा होगा आपको इस तरीके से। अब देखो यहाँ से 5 की पावर, यहाँ से 20 तो यहाँ से हो ही गए, अब यहाँ से देखो 20 5 की संख्या यहाँ से निकाल लेते हैं, 5 चौक 20, तो 4 यहाँ से हो गए, देखो 20 4 यानी 24 किसके हो गए, नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5 हो गए। अब देखो दो और चेक कर लेते हैं, दो कितना आएगा इसमें, दो पंज, देखो पंजे 10, देखो सॉरी ददूनी 4 और 2 1, अब इनको जोड़ लो, 15 17 1 18, कितना आएगा यहाँ से 18। अब देखो 18 यहाँ से आएगा क्या, नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 2 आएगा, तो छोटा कौन सा है 18 है, तो अपना 18 ही कौन सा होगा आंसर होगा, ये वाला ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा 18। समझ में आया होगा, ये अपना आंसर है 18 है, 32 वाला। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, देखो ये सिंपल से क्वेश्चन है, और ये 99 वाला देखो इस तरह का ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था आपके लिए, होमवर्क भी मान सकते हैं, या इसको मौखिक बिना पेन चलाए हुए आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं ये कहूँ कोई भी विषम संख्या में क्या नहीं आता, 2 नहीं आता, कोई भी विषम संख्या में ऑड नंबर में, देखो ऑड नंबर में कभी भी क्या होता है, ऑड नंबर, ऑड नंबर में 2 कभी नहीं आता, 2 कभी नहीं आता, 2 कभी नहीं आता, तो वहां से क्या बनेंगे, 2,5 के पेयर कभी नहीं बनेंगे, 2,5 के पेयर नहीं बनेंगे, तो उसमें कितना भी प्रोडक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कभी जीरो नहीं आएगा, यानी कहेंगे उसके मल्टीप्लाई में जीरो कभी प्राप्त नहीं होगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर होगा अपना। तो देखो कोई जीरो प्राप्त नहीं होगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन था। अब ये देखो क्वेश्चन है 34 वाला, और कुछ क्वेश्चन अपन से छूट गए हैं उनको भी करेंगे इसमें, एक दो क्वेश्चन देखो ये भी मैं करा चुका था। इसमें क्या करेंगे, 3 की पावर, इसमें क्या करेंगे, देखो इससे मैं क्वेश्चन करा चुका था इसको,
ये मेरी पिछली क्लास में देख लेना आप, अगर नहीं आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इसमें देखो छोटी पावर है, 3 की पावर कितनी है 123, 3 की पावर 123, इससे कॉमन ले लेना, उसमें 2 की पावर 112 कॉमन ले लेना, उसको सॉल्व कर लेना, आने वाले शून्य की संख्या पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करेंगे। और अगर नहीं है तो देखो चलो मैं इसको करा भी देता हूँ। तो इसमें देखो किसकी 3 की पावर 123, 3 की पावर 123 कॉमन आ जाएगा, 3 की पावर 123, तो 3 की पावर 23 ले लिए, 3 की पावर 2 बची, और यहाँ से बचेगा 3 की पावर 1 बचेगा, और यहाँ से माइनस के 3 की पावर 0 बचेगा। फिर यहाँ से कितना आया 2 की पावर 112 कॉमन लिया, 12 तो 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 और माइनस 2 की पावर 0, इस तरीके से अपने इसको किया और आ गया। अब देखो 3 की पावर 123 और 2 की पावर 112 इधर यहाँ लिख लिया। अब देखो यहाँ से 3 त्रिक 9 माइनस के 3 माइनस के 1 इतना आया, यहाँ से 4 आया, माइनस के 2 आया, माइनस के 1 आया। अब देखो यहाँ से तो कितना देगा ये 1 प्राप्त होगा, और यहाँ से कितना प्राप्त होगा, देखो 3 1 4, 4 मिल गया, और 5 9 में से 5 गए, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5, तो ये कितना देगा 5 देगा। अब देखो इसको यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर 123, 2 की पावर 112, ठीक है। अब यहाँ से कितना है ये 5 है, इंटू 5, तो कितना 5 बचा, एक ही बचा, तो 2 और 5 के कितने फेयर बनेंगे, इस पर एक पावर लिख लेते हैं, ये स्मॉल पावर है, यही क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा अपना, कितना 1 0 प्राप्त होगा, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। इस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है ना। इसको वैसे मैं करा चुका था, फिर भी मैंने आपको दोबारा से करा दिया है, ठीक है ना। तो इस अगला क्वेश्चन देखो 35, यही सेम है, इसको तो मैं आपको लिए पक्का डेफिनेटली आपको होमवर्क दूंगा, यही सेम टू सेम क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप इसको करके देख लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना है आप, और इसमें से क्या करना है आपको, 4 की पावर लेना है 123 लेना है, और फिर इसमें 3 की पावर 123 लेना है, और आने वाले शून्य की संख्या ज्ञात करना है। चलो इसको मैं फिर करा देता हूँ। देखो 4 की पावर कितना ले लेते हैं, इसमें 4 की पावर 123, 123 लेने से कितना बचेगा 25 है, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 1 और माइनस के 4 की पावर 0, यहाँ तक समझ में आया। फिर यहाँ से कितना प्राप्त होगा 3 की पावर 123, तो कितना प्राप्त होगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0, यहाँ तक समझ में आया। तो ये समझ में आया होगा। अब देखो 4 की पावर 123, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से 16 आ गया, माइनस के 4 आ गया, माइनस के 1, 3 की पावर 123, यहाँ से कितना आ गया 9 आ गया, माइनस के 1 माइनस के 3 माइनस के 1, तो ये कितना देगा यहाँ से 5 देगा, है ना। और यहाँ से कितना देगा ये 4 1 5 हो जाएगा, तो कितना देगा यहाँ से ये 11 देगा, 16 में से 5 गए तो आप देखो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, डायरेक्टली देखो यहाँ से भी क्या प्राप्त होगा 1 0 प्राप्त होगा। यानी देखो पेयर कितने बनेंगे 2, 5 के पेयर 1 पेयर बनेंगे, 1 पेयर होगा ओनली। देखो 5 यहाँ से निकला है, ओनली कहाँ से निकला है, एक 5 निकला है, ओनली 5 के यहाँ से पेयर नहीं बन सकते, तो डायरेक्टली अपना कौन सा आंसर होगा सी, यही आंसर होगा अपना। तो इस तरीके से अपन इसको क्वेश्चन को करेंगे, 35 वाला क्वेश्चन था। अब देखते हैं 36 वाला क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 30 वाला 42 की अधिकतम घात ज्ञात करनी है, इसको आप ज्ञात करके देख लेना। मैं इससे पहले रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज अपनी लगभग क्लास बहुत लंबी जा रही है, इसलिए मैं इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और ये अपनी जो लगभग 45 मिनट की क्लास हो चुकी है। ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये आपके लिए होमवर्क है। देखो
ये जो सवाल है इसके ऑप्शन ये दिए हुए हैं, इसको आप करना। अगले क्लास में अपने जो 36 थे यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा सवालों का लेवल हाई हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हो जाएंगे, फिर उनको समापन की तरफ चलेंगे अपने। लगभग इसके 36 हैं, लगभग 75 या 70 के लगभग क्वेश्चन है, तो अपन लास्ट में और क्वेश्चन करेंगे। आज क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो मेरे कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। मेरे फेसबुक पेज पर अगर आप नए हो तो वहाँ से फॉलो लाइक करना ना भूलिएगा। मेरी क्लास ये दोनों जगह लाइव चलती हैं, और बेल आइकन को जरूर पुश कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल पर जो बेल आइकन रहता है वहाँ पर, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब भी मेरी क्लास रहती है, लाइव रहती है या अपलोड करता हूँ। मैं कोई भी क्लास नई अपलोड भी करता हूँ या लाइव रहती है, दोनों का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, जिससे कोई भी क्लास आपसे छूटेगी नहीं। अगर कोई गलती से क्लास छूट भी जाती है तो आप मेरे चैनल को ओपन करके देख लेना, वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी। वो क्लास हमेशा परमानेंटली आप कितनी बार भी देख सकते हैं। और आपको नोट्स बनाने की का भी झंझट मैंने ख़त्म कर दिया है कि आपको क्लास नोट्स जो मैं करा रहा हूँ उसके क्लास नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। क्लास नोट्स प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो ये भी आपको, अगर गलती से आप नहीं भी उतार पा रहे हो, स्क्रीनशॉट नहीं भी ले पा रहे हो, तो आपको पीडीएफ फाइल इस क्लास की मिल जाएगी। ये भी मैं आपको बेनिफिट दे रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास लगी तो ज़रूर बताइए, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, जिससे मैं अपने आप को और इम्प्रूवमेंट कर दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में अगली बार में। तब तक के लिए थैंक यू।